नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और मैं स्वागत करता हूं आपका आई एग्जाम बी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हमारे द्वारा आपको हर सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलरली स्ट्रेटेजी दी जाती है। साथ ही साथ अगर कोई नया नोटिफिकेशन आता है तो वहां पर भी आपको इसके लिए इन्फॉर्म किया जाता है। तो गाइज, आपने क्या करना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। कोई भी नई नोटिफिकेशन अगर आती है तो वो आपको हमारे द्वारा उसकी वीडियो सबसे जल्दी से जल्दी दी जाएगी। साथ ही साथ हमारे द्वारा आपको दी जा रही है आज के इस सेशन में IBPS RRB PO मेंस के लिए कंप्यूटर की स्ट्रेटेजी। बाकी स्ट्रेटेजीज भी आपके पास डेली आ रही हैं, तो आप उसे भी फॉलो करें। सो गाइज, आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर रिलेटेड स्ट्रेटेजी को, कि आपके जो IBPS RRB PO मेंस जो होने वाला है वहां पे आप कंप्यूटर के लिए क्या क्या करेंगे। सो गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। हमारे लिए जाननी दो चीजें जरूरी हैं कि हमारा मेंस का एग्जाम कब होने वाला है, और मैं आपको बता देता हूं, आपने अभी एग्जाम दिया है, ठीक है, 14 अगस्त तक एग्जाम हुए हैं उसके। तो गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अब जो इसका मेंस होगा, आपको पता है अब आपका मेंस कब होने वाला है। आपको आपका एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा सितंबर 2021 में, और साथ ही साथ जो आपका मेंस का जो एग्जाम होगा वो 25 सितंबर 2021 में हो जाएगा। उसके बाद आपको पता है कि जो आपकी मेरिट लगेगी वो आगे देखी जाएगी। तो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी हम लोग अगर बात करते हैं हमारे वैकेंसी से रिलेटेड, तो आपने देखा होगा जो हमारी पोस्ट है वो पहले कुछ और आई थी, उसके बाद 700 से 800 लगभग आपने देखा है 1000 सीट्स बढ़ गई हैं। तो जो इसकी वैकेंसी आई थी 2021 में, 7 जून 2021 में, या अगर हम बात करें हम क्लर्क की, या फिर हम बात करें ऑफिसर स्केल 1 की, यानी कि इसको हम पीओ कहते हैं, तो वहां पे आप देख रहे हो 6101, और ऑफिसर स्केल 1 यानी कि पीओ की बात करूं तो 4257। तो जो आज हमारा मेन कंसर्न होने वाला है वो होने वाला है 4257 इन रिस्पेक्ट 4716, यानी कि जो वैकेंसीज आपने देखा 550 समथिंग वैकेंसीज बढ़ चुकी थी। तो आज का जो हमारा मेन फोकस होगा उसमें यह होगा कि कंप्यूटर के लिए हमारे क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, और साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं, और मैं उनसे रिलेटेड आपको बेस बताऊंगा, ताकि आपको ये ना लगे कि कहीं वो क्वेश्चंस ऐसे तो नहीं है कि बहुत डीपली पूछे जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको बेस नॉलेज पता है थोड़ी बहुत भी, तो आप उसे वहां पे कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप 10th और 9th या फिर 8th की कंप्यूटर की जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है उसकी भी अगर आप बुक पढ़ लेते हो तो वहां से भी आपका बेस कवर हो जाएगा। नहीं तो आप 7th 8th 9th 10th अगर ये आप पढ़ते हैं टोटल, यहां से तो आपका टोटली कंप्लीट हो सकता है। नहीं तो आप अगर आप मार्केट जाते हैं तो वहां पर भी आपको कंप्लीट बुक एक पर्टिकुलर मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आपको ये नॉलेज बताई वैकेंसी से रिलेटेड। अगर हम बात करें हमारे पीओ के एग्जाम की, तो आपको इसमें 3 स्टेजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें आएगा आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम, उसके बाद आपका मेंस, उसके बाद आएगा आपका इंटरव्यू, और जब फाइनल सिलेक्शन होता है वो मेंस और इंटरव्यू के बेस से होता है। और अगर प्री का जो एग्जाम होता है उसमें जो आपके मार्क्स आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए होते हैं ताकि आप मेंस के एग्जाम में क्वालिफाई कर पाओ, यानी कि जो प्री एग्जाम क्वालिफाई करेगा, जो पास करेगा, वो मेंस का एग्जाम देगा या फिर लिखेगा। सो गाइस, आपने 3 स्टेजेस देखे, और जो हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा वो किस में होगा, जो आपने स्कोर ऑब्टेन करे होंगे मेंस में और आपके इंटरव्यू प्रोसेस में। ठीक है गाइस। सो गाइस, ये हो गया हमारा 3 स्टेजेस जो कि आपको पता है। और अगर हम बात करें जो हमारा प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है पीओ के लिए, वहां पे आपने देखा रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी आपको 40 मार्क्स की देखने को मिलती है, और यही आपके 40 और 40 नंबर के होते हैं। और अगर मैं बात करूं उसके क्यूमुलेटिव टाइम की, यानी कि कंबाइंड टाइम की, तो आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाता है। और अगर आप यहाँ पे पास होते हैं, अगर आपने अपनी स्टेट की पर्टिकुलर कैटेगरी की, हर जगह पे आपको रिजर्वेशन देखने को मिल जाएगा, जो आपका एक तरीके से आपकी कट ऑफ, जैसे कि आप जर्नल में हो, जैसे कि आप एसटी ओबीसी में हो, ठीक है, जैसे कि आप एससी में हो, एसटी में हो, ओबीसी में हो, ईडब्ल्यूएस में हो, या फिर आप मान लीजिए विजुअली इंपेयर्ड में हो, तो आपने यहाँ पे पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए भी आपको अलग से यहाँ पे रिजर्वेशन देखने को मिलता है। तो जो आपका स्टेट वाइज जो भी आपको वैकेंसीज आई हैं, तो वही वैकेंसीज उनके रिस्पेक्ट में आपको मेरिट देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपने अपने स्टेट की मेरिट को निकाल दिया है तो वहां पर आपका नाम आ जाएगा मेंस पेपर के लिए।
तो ये आपका 80 नंबर का पेपर होता है, जिसके लिए आपको 45 मिनट का टाइम दिया था, यानी कि 45 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है। और अगर मैं मेंस एग्जाम की बात करूं, जो आज हमारा कंसर्न होने वाला है मेन, तो अगर मैं मेंस की बात करता हूं तो आपको यहां पर कितनी चीजें मिल जाएंगी गाइस, आपको यहाँ पे 5 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका रीजनिंग, इसका वीडियो भी हमारे द्वारा प्रोवाइड कराया जा चुका है। दूसरा आपका आता है जर्नल अवेयरनेस, जिसमें बेसिकली फोकस करा जाता है आपके करंट अफेयर्स को, और साथ ही साथ जो हमारे वेरियस अदर इंडेक्सेस हैं, जिसमें आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर मैं बात करूं हमारे न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट मैथ्स तो बोल नहीं सकते, लेकिन हाँ आपको 8th 9th 10th और अगर आप 7th की भी करते हो तो वहां से आपका बेस बन जाएगा। तो यहाँ पे आप एक तरीके से न्यूमेरिकल एबिलिटी को देख सकते हो। हिंदी और इंग्लिश में से आपको एक लैंग्वेज चुननी पड़ेगी, इसका आपको पेपर देना पड़ेगा। और अंत में आता है हमारा कंप्यूटर नॉलेज। अब कंप्यूटर नॉलेज बेसिकली एक एक करते हुए हम लोग देखते हैं, जो आपका रीजनिंग है वो आपका 40 क्वेश्चन होगा, 50 मार्क्स का होगा। और जो आपका जीए होगा वो 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स का होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा। मैथ्स आपने देखा है, मैथ्स और रीजनिंग 50-50 मार्क्स के देखने को मिलते हैं। और अगर सब्जेक्ट की बात करूं इंग्लिश और हिंदी में से, तो ये 40 ही क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज आ जाती है कि यहाँ पे आपके कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन तो होंगे, लेकिन ये 20 मार्क्स के होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दूसरी यहाँ पे यह रहती है कि ये 20 मार्क्स तो यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन जब सेक्शनल कट ऑफ लगेगी तो वहां पे ये 40 नंबर का हो जाएगा। यानी कि आपके जो 20 में से मार्क्स आए होंगे, ऑब्वियसली वो जब 40 में से उसकी सेक्शनल कट ऑफ लगाएंगे तो वो आपके डबल कर देंगे वहां पे। तो इस चीज का आपको कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा गाइस, आपने मुझे कमेंट में बताना है, मैं उसका जवाब देने की कोशिश जल्दी से जल्दी करूंगा। तो गाइस आपको पता है टोटल 200 मार्क्स में से 200 मार्क्स का आपको पेपर होने वाला है मेंस में, और इसी प्रकार से ही आपकी मेरिट लगने वाली है, और उसके बाद आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। अब गाइस यहाँ पे आप चीज एक देख रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या हो जाती है कि जो एज लिमिट है वो क्या रहेगी। तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपने देखा 18 से 28 के बीच में है। और अगर मैं बात करता हूँ ऑफिसर स्केल 1 यानी कि असिस्टेंट मैनेजर, जिसे हम पीओ कहते हैं, तो ये 18 से 30 वर्ष के बीच में इसकी हमने क्या मानी है, एज मानी है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो इसके और इसके बीच में आपका जन्म होना चाहिए। और अगर ये स्केल 2 और स्केल 3 के लिए भरा है तो यहाँ पे आप इसकी एज और ज्यादा एक्सटेंड हो जाती है, किसी में आपको लास्ट में 40 ईयर भी देखने को मिल जाता है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होना बहुत जरूरी है। अगर आपने महाराष्ट्र के किसी ग्रामीण बैंक से फॉर्म भरा है तो आपको मराठी आनी आवश्यक होगी। अगर आपने बंगाल के किसी आरआरबी से फॉर्म भरा हुआ है तो आपको बंगाली आनी आवश्यक होगी। जैसे कि आपको हिंदी उत्तराखंड और यूपी के जैसे एरियाज में देखने को मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा, बिहार में देखने मिल जाएगी। तो आपको जो वहां की लोकल लैंग्वेजेस, लोकल, क्योंकि आपको बेसिकली डील किससे करना है, आपको जो डील करना है वो लोकल लोगों से करना है, लोकल ग्रामीण लोगों से करना है, क्योंकि ये ग्रामीण बैंक है, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो आपको यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों से डील करना है। तो ग्रामीण लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, वो लोग लोकल लैंग्वेज का ज्यादा यूज करते हैं। तो इसीलिए आपको लोकल लैंग्वेज आना बहुत जरूरी हो जाता है एक टाइम के लिए, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे भी लिखा हुआ है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए, चाहे आप क्लर्क की बात कर रहे हो, चाहे आप किसी भी चीज की बात कर रहे हो पीओ की, तो आपके पर्टिकुलर स्टेट के लिए आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए उसके लोकल लैंग्वेज के लिए। तो आपने यहाँ पे देखा, मैं आपको 2020 की कट ऑफ बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा अपने आप हल्का अनुमान लग जाए कि हाँ आपको पता है जो प्रीवियस कट ऑफ होती है उसमें से आपको 5 नंबर ज्यादा या फिर 5 नंबर कम, इतनी ही आप मेरिट इस बार के लिए सोच सकते हो। क्योंकि आपको पता है मेरिट या तो बढ़ती है या तो घटती है, लेकिन इतनी 10 नंबर कम नहीं हो सकती या फिर 10 नंबर ज्यादा नहीं हो सकती। तो आपको नॉर्मली इतना ध्यान देना है कि जो पिछली कट ऑफ है उससे 5 नंबर या तो मैं ज्यादा ही लेके आऊं। बेसिकली आपको ज्यादा पे ही फोकस करना है, कम पे आप फोकस नहीं करिएगा। तो मैं आपको बता देता हूं 2020 की जो कट ऑफ है, जिसमें आपने रीजनिंग कट ऑफ देखी है, जिसमें आपको जर्नल की 12 दिख रही है, कंप्यूटर नॉलेज की आपको 8.75 दिख रही है। सेक्शनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं, ये 40 में से होगा गाइस, ठीक है, ये 40 में से होगा। लेकिन आपका पेपर कितने में होता है, पेपर होता है आपका 20 का, लेकिन क्वेश्चन वहां पे 40 ही आते हैं। तो आपने देखा जीए में आपको 4.50 मिल जाएगा, इंग्लिश में आपको 7.25, ठीक है। और ये जो हमारा हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज में बेसिकली इसने दिया होगा उसका होगा
और आपका जो एप्टीट्यूड यानी कि 5.25 ये आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, तो ये आपके क्या है, सेक्शनल कट ऑफ है। जैसे आप देख सकते हो हमारा बेसिक मुद्दा क्या है, यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज है, तो कंप्यूटर नॉलेज की आप देख रहे हो 8.75 है, तो इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैं अभी जो आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा वो काफी ज्यादा आपको लगेगा कि हाँ इतने हार्ड नहीं है, बेस अगर आपको पता है तो आप कर लोगे। तो यहाँ पे आप देखिए क्या पढ़ना रहता है आप लोगों ने कंप्यूटर में, तो फंडामेंटल अगर आप कंप्यूटर के पढ़ेंगे तो बेस्ट रहेगा। दूसरा एब्रीविएशन पढ़ना है आपने, जैसे कि आपका ALE हो गया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जैसे कि आपका CPU हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे कि आपका LED। ये आपके क्या है, बेसिकली कंप्यूटर से रिलेटेड है, और ये क्या है, एब्रीविएशंस है। फंडामेंटल्स पढ़ लो, उसके इनपुट आउटपुट, उसकी बेस पढ़ लो। सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ लो, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, क्लोज सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर के बारे में पढ़ लो उसके। बेसिकली आप माउस, जैसे कि हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर ये है जिसे आप छू सकते हो कंप्यूटर पेरिफेरल्स को, लेकिन सॉफ्टवेयर कैसे आप छू नहीं सकते हो, जैसे कि आपका व्हाट्सएप हो गया, जैसे कि आपका OBS हो गया, जैसे कि आपका कोई एडिटर हो गया, जैसे कि आपका YouTube हो गया, गूगल हो गया, सब सॉफ्टवेयर है। नेटवर्किंग की बात करेंगे हम, नेटवर्किंग में आपको क्या आ जाएगा, इंटरनेट सर्विसेज आ जाएगा, वैन मैन लैन आ जाएगा। अगर मैं MS ऑफिस की बात करूं, जो कि आप प्रोडक्टिव एप्लीकेशन बोला जाता है इनको, जिसपे आप काम करते हो, जिससे आप पैसा भी कमा सकते हो। बेसिकली अगर आप कोई काम करते हो तो आप इसी में काम करोगे, MS ऑफिस में। डाटाबेस मैनेजमेंट यानी कि DBMS, डाटा कैसे मैनेज होता है, डाटा आप कैसे स्टोर करते हो। कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ना बहुत जरूरी है। पिछले विगत वर्षों में आपने हिस्ट्री में से एक क्वेश्चन देखने को मिला है, शॉर्टकट कीज से रिलेटेड आपको अभी एक क्वेश्चन में दिखाऊंगा किस प्रकार से शॉर्टकट कीज आते हैं, जैसे कि आपका Ctrl+V, Ctrl+P, Ctrl+C। आपको पता है इन सबके फुल फॉर्म, इन सबके बेसिकली आंसर क्या होता है, तो वही सब आने वाले। इंटरनेट की बेसिक नॉलेज, वैन मैन लैन मैंने आपको बताया था। कंप्यूटर की हिस्ट्री यहाँ पे लिखा हुआ है। सिक्योरिटी टूल, जैसे कि आपका सिक्योरिटी टूल में क्या आएगा, सिक्योरिटी टूल में आपका आने वाला है आपके वायरसेस, कैसे उसको रोकते हैं, एंटीवायरसेस, और वायरस और हैकिंग के बारे में भी यहाँ पे आपने पढ़ना रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गाइस हमने यहाँ पे आज देखना है कि कैसे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे हमने इस क्वेश्चंस को एक तरीके से जानना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए पहला, व्हेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर द बूट रूटीन विल परफॉर्म दिस टेस्ट। तो जो आपका कंप्यूटर है वो किस प्रकार से बूट करेगा, बूट का मतलब रिस्टार्ट करेगा, रिस्टार्ट होना, स्टार्ट होना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो आपके ऑप्शन है रैम टेस्ट, डिस्क ड्राइव टेस्ट, मेमोरी टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट या फिर नन ऑफ दिस। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप किसी कंप्यूटर जैसी पेरिफेरल चीज को, इलेक्ट्रॉनिक चीज को ऑन करते हो, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पहले वो पावर ऑन तो हो, उसी के बाद तो आप उसमें कोई और काम कर पाओगे। तो यही टेस्ट जो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक पेरिफेरल्स है वो अपने साथ करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये कहता है विच डिवाइस कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो आपने बताना है इसमें से कौन सा ऐसा क्या है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो इंटरप्रेट करता है, जो वर्क करता है, किस लिए, जो आपके प्रोग्राम है, इंस्ट्रक्शन जो आपने दिए हैं उसे एग्जीक्यूट कर सके। आपने बोला प्रिंट करना है, तो प्रिंट तो प्रिंटर करेगा, लेकिन ये कमांड प्रिंटर तक पहुंचाएगा कौन, ये आपके ऑप्शन है CPU, इनपुट आउटपुट पॉइंटर या फिर नन ऑफ दिस। तो आपको पता है इसका आंसर क्या होगा गाइस, इसका आंसर होगा यहाँ पे CPU। CPU क्या करेगा, आपने जो प्रिंट की कमांड दी है इसे प्रिंटर के पास ले जाएगा और प्रिंटर को बोलेगा कि भाई इसे प्रिंट कर दे। अगला है, आपने बहुत बार सुना होगा सॉफ्ट कॉपी इज द इंटेंजिबल आउटपुट। सो देन व्हाट इज हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी क्या होती है, इंटेंजिबल कौन सा, जिससे आप छू नहीं सकते हो। तो व्हाट इज हार्ड कॉपी, आपके ऑप्शन है द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, क्या ये वो पार्ट है जो जिससे आप छू सकते हो कंप्यूटर के। दूसरा हो गया आपका द प्रिंटेड पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, या फिर कंप्यूटर का वो पार्ट जो प्रिंटेड है, जहां पे आपको कंप्यूटर का कुछ लिखा हुआ मिलेगा। तीसरा है द प्रिंटेड आउटपुट, वो आउटपुट जो आपके प्रिंटर ने आपको कागज में लिख के दिया है। चौथा हो गया आपका द फिजिकल आउटपुट डिवाइस, या फिर कोई ऐसा जो आपके आउटपुट से निकला हो, फिजिकल आउटपुट डिवाइस। तो क्या होगा आपका गाइस, तो यहां पे मैं आपको बता दूं हार्ड कॉपी क्या होती है। हार्ड कॉपी होती है आपके फिजिकल, यहाँ पे हो जाएगा आउटपुट डिवाइस, यानी कि आपने देखा होगा जो आपका प्रिंटर है वो आपका प्रिंट निकालता है कागज में, तो वो क्या हो जाएगा आपका फिजिकल आउटपुट डिवाइस, यानी कि आपका यहाँ पे प्रिंटेड आउटपुट भी हो जाएगा। तो आपने इन दोनों क्वेश्चंस में क्या करना है, एक तरीके से जो आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये भी सही है और ये भी सही है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा गाइस। यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है। कभी कभार क्या होता है कि वो दो क्वेश्चन भी आपको सही दे देगा, तो आपने उसमें से बेस्ट लेना है। ये देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में ये है द डैश इज अ डिवाइस दैट नॉट ओनली प्रोवाइड सर्च प्रोटेक्शन बट आल्सो फर्निशेस योर कंप्यूटर विद
बैकअप। तो यहाँ पे देखिए अगर आपकी पावर ऑफ हो गई, लाइट चली गई, मान लीजिए अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लाइट चली गई, तो लाइट चली जाएगी तो सब कुछ ऑफ हो जाएगा, यानी कि मेरा कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा, जो मेरी मेहनत है वो बेकार जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, एक चीज की हेल्प से। क्या है वो? आपके ऑप्शन है सर्च स्ट्रिप, यूएसबी, यूपीएस, बैटरी स्ट्रिप या फिर नन ऑफ दिस। तो किस चीज की हेल्प से आपका जो कंप्यूटर है वो चलेगा, और आप वो कंप्यूटर चलने के बाद क्या होगा, आप उसे स्टोर कर सकते हो, आपका जो वर्क है आप उसे बंद कर सकते हो, उसे सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यूपीएस, यानी कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जिसे हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए गाइस। तो कंप्यूटर मेमोरी दैट टेम्पररी स्टोर्स इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। आपको पता है कि कौन सी कंप्यूटर मेमोरी है जिससे टेम्पररी आपका कोई भी वर्क स्टोर होता है। जैसे कि मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो ये रिकॉर्डिंग पर्टिकुलरली इसकी एक रिकॉर्डिंग बनेगी, बाद में बनेगी, पूरी की पूरी एक वीडियो बनेगी जो कि स्टोर हो जाएगी। लेकिन ये जो प्रोसेस चल रहा है रिकॉर्डिंग का, इसके लिए भी एक मेमोरी चाहिए। तो आपके ऑप्शन हो गए यहाँ पर रैम, सीपीयू, रोम, आईबीएम और नन ऑफ दिस। तो आईबीएम तो हो ही नहीं सकता, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये तो कंपनी है। तो रोम रीड ओनली मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो गाइस यहाँ पे देख लीजिए आप, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या करती है कि जो आपका पर्टिकुलर जो आपका इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, टेम्पररी स्टोर करता है, जो भी आपका वर्क चल रहा है उसको टेम्पररी क्या करता है, एक तरीके से इंफॉर्म करता है, इंफॉर्मेशन लाता है उसकी, और ये क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है और आपके वर्क चलने में आपकी हेल्प करता है। तो वो हो गया आपका रैम। अब मैंने आपको बोला था यहाँ पे कि आपको क्या करना है, शॉर्टकट की भी यूज करनी है। शॉर्टकट कीज का क्या होता है कि ये जो हमारा गाइस क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का। तो गाइस आप देख लीजिए शिफ्ट प्लस डिलीट से क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपने शॉर्टकट की, जैसे कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल बी जैसे बोल्ड हो गया आपका, कंट्रोल ई जैसे कि आपका सेंटर हो गया। तो यहाँ पे आपने बताना है शिफ्ट प्लस डिलीट से क्या होता है, कॉपी द सिलेक्टेड आइटम, रीनेम द सिलेक्टेड आइटम, क्रिएट शॉर्टकट या फिर डिलीट द सिलेक्टेड आइटम एंड परमानेंटली विदाउट रिप्लेसिंग आइटम इन द रिसाइकल बिन। एक बार क्या होता है कि आप कोई भी चीज डिलीट करते हो तो वो आपके रिसाइकल बिन में जाती है। अगर आप चाहते हो कि उसे दोबारा लाना तो आप उसे रिस्टोर कर देते हो। लेकिन शिफ्ट प्लस डिलीट दबा दिया किसी भी फाइल को तो वो आपकी रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी, डायरेक्टली पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और आप उसे रिस्टोर नहीं कर सकते। तो गाइस आपने देखा कि क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं थे। अगर आप अपना बेस अच्छा कर लिया, मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाए, उसके आंसर्स दिखाए, उनका रीजन दिखाए, इतने हार्ड नहीं थे, आप भी इसकी तैयारी कर सकते हो अच्छे से। अगर आपने इसका थोड़ा बहुत बेस पढ़ लिया, इतना आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो गाइस ऐसे ही वीडियोस मेरी तरफ से आपको मैं देता रहूंगा। इससे नॉलेज से रिलेटेड आपको और भी बाकी वीडियोस आएंगे। सो गाइस स्ट्रेटेजी वीडियोस को देखते रहें, अपनी स्ट्रेटेजीज को बनाएं और खुद भी उस पे वर्क करें। सो गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।